क्योंकि कुछ शरीर स्थूल हो जाता है, बुद्धि फिर जाडी हो जाती है, मोटी हो जाती है, किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, अपना ही वो पकड़ कर बैठे। खैर, इन महापुरुषों को प्रणाम। तो अहिंसा को भगवद गीता, अहिंसा सत्यम क्रोध, भगवान कहते हैं अहिंसा को स्थान दिया। जब दैवी संपदा का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने, तो अहिंसा को बहुत बड़ा स्थान दिया है। तो अहिंसा की फिर बहुत बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं। मुझे तो एक भाई ऐसा कहता था कि ये जो जैन परंपरा में जैसे हम तिलक करते, इतना तिलक ये नहीं करते ना, ठीक है, मेरा बाल बाल तिलक नहीं करते। जैन परंपरा में, इस पवित्र और प्रवाही परंपरा में, जरा देरासर जो जाते हैं वो एक छोटी सी पीले रंग की केसर वाली ये जरा सी बिंदी करते हैं। तो कोई मुझे बता रहा था कि इतनी छोटी सी वो बिंदी को थोड़ा थोड़ा बड़ा करे तो, बोले नहीं, इसमें क्या है कि जो बड़ा करेंगे तो इसमें ज़्यादा चंदन चाहिए। ज़्यादा चंदन होए तो चंदन के काष्ठ को ज़्यादा घिसना पड़े, और घिसे तो इसमें कोई जीव जंतु आ जाए तो उसकी हिंसा हो जाए, और ये हिंसा से बचने के लिए वो जरा इतनी सूक्ष्म हिंसा भी न हो उस पर ध्यान दिया गया। और कभी कभी सूक्ष्म हिंसा पर ध्यान दिया जाता है, स्थूल हिंसा दो टूक की जाए, तभी धर्म रुदन करता है, धर्म आक्रंद करता है, धर्म को ग्लानि होने लगती है, धर्म पीड़ित हो। बात तो अच्छी है कि भाई चंदन ज्यादा घिसना न पड़े, पानी का भी दुर्व्यय न हो, केसर भी ज्यादा अंदर डालना न पड़े। और फिर ये थोड़ा संकीर्ण भाव फिर किसी न किसी रूप में सब में आ गया, ऐसा। तो अहिंसा, अहिंसा की बड़ी व्याख्या, हमारे लेवल की व्याख्या तो ये है कि हम मन से किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा न सोचे, ये अहिंसा है। अब सोचिए, ईमानदारी से पार्श्वनाथ भगवान की भूमि में बैठे हैं, ईमानदारी से सोचिए, तो मन को केंद्र में रखकर सोचते होंगे, तब हम बड़े हिंसक प्रसिद्ध हो जाए, बड़े हिंसक हो जाए। मन से किसी को भी जरा भी किसी का बुरा हो ऐसा ना। मैं जिस पर बल देता हूं, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इनमें केंद्र में तो मन है। कितने लोगों की निंदा करते, कितने, किसी का नाम लो तो किसी भड़क जाते लोग, किसी के बारे में कुछ बात करो तो लोग भड़क जाते हैं, किसी की तरक्की की बात करो, किसी ने सराहना की तो लोग चैन नहीं पड़ता। और शस्त्रों से तो हिंसा हुई, लेकिन तथाकथित कुछ, जिसको शास्त्र कहना ठीक नहीं, शास्त्रों से भी बहुत हिंसा हुई। तथाकथित शास्त्रों ने भी बहुत हिंसा का उपयोग किया। तो बाप मन वचन कर्म से किसी के प्रति भी हमारे मन में बुरा भाव न आए, ये अहिंसा है। अहिंसा का पूरे जैन परंपरा में अहिंसा के कितने ग्रंथ मिलते हैं। आप गूगल पर भी तपास करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो अहिंसा ये हमारे रामचरितमानस का एक अद्भुत सूत्र है, गीता का सूत्र है, महाभारत का
सूत्र है। हिंसा वृत्ति आती है तब स्व और पर का भेद प्रकट हो जाता है। स्व और पर ये भेद पैदा, और जैसे जैसे भेद प्रकाट बनता है, जैन परंपरा भी कहती है कि जितना भी भेद ज्यादा होगा इतना तुम्हारा सुकृत कम हो जाएगा। ऐसा जैन परंपरा कहती है, ये बहुत पुराना सूत्र है। जितना भेद बढ़ा, संबंध बात और है कि मेरा बेटा, ये मेरा बाप है, मेरी पत्नी, मेरा, ये ठीक है, लेकिन भेद नहीं। जितना भेद बढ़ता है, देखो कैलाश पर भगवान शिव जी जो पंक्ति मैंने ली, वहां कितने लोग रहते हैं? सिद्ध, तपोधन, उगिजन, सूर, किन्नर, मुनिवृंद, 7 लोग, वैसे 7 बस्ती है वहां, सिद्ध लोग निवास करते हैं। तपोधन, बड़े बड़े तपस्वी जिसके पास तप का ही धन है वो निवास करते हैं। योगी लोग निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, मुनि लोग, और किन्नर, इसमें गंधर्व बंधर्व सब आ जाते हैं। किन्नर और सुकृत लोग वहां रहते, पुण्यात्मा लोग रहते, जिसको कोई भेद नहीं, क्योंकि शिव के पास रहने वाले सब समता से जी रहे, कोई भेद नहीं। इसलिए परंपरा का ये सूत्र बढ़ा, जितना भेद बढ़ा इतना पुण्य कम होगा। आदमी का सुकृत क्षीण होने लगता है। सेव ही शिव सुख कंद, गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में ऐसे, तो वही कैलाश को हम प्रथम रूप में, तो अहिंसा सत्य, ये जो मैंने लिख लिया उसकी चर्चा करते जाएंगे। अहिंसा, सत्यता, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव, विवेक, धैर्य, दया, दम, त्याग, समाधि, गुरु, शिष्य, अध्यात्म, अध्यात्म, संस्कार और 7वां आत्म तत्व। ये उसको निचोड़ करके 20 महापुरुष यहाँ से गए, तो ये 20 सूत्र, इनमें से सबके साथ सभी सूत्र जुड़े हुए हैं। इसके अपने ढंग से कुछ संवादी चर्चा हम करेंगे कि आज भी हमारे लिए इन सूत्रों की बहुत ज़रूर है। तो मैंने ये लिख लिया है, उसको मैं आपके साथ, तो पहले तो अहिंसा, दूसरी सत्यता, उसके बारे में हम आगे आगे विचार करेंगे। तो बाप भगवान शिव जिस पर्वत पर निवास करते हैं, हिमालय के जिस शिखर पर रहते हैं, वो सबके पिता है। और इसी हिमालय से जो गंगा निकली है, वो आज गंगा दशहरा का दिन है। आज गंगा का दशहरा है, इसलिए गंगा दशहरा का दिन है। इसलिए एक बार गंगा जी का, शंकराचार्य ने भी गंगा जी का नाच करके श्रवण गान किया है। सभी लोगों ने, वाल्मीकि जी ने भी अद्भुत ढंग से गंगा की चर्चा की है, महापुरुषों ने की है। तुलसी गंगा जी की आरती कर रहे हैं, माने गायन कर रहे हैं। तो गंगा दशहरा है, गंगा का दिन है, इसलिए 1-2 मिनट के लिए गंगा जी का स्मरण करें। Hare